हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को कैलेंडर समझाने वाले हैं और कैलेंडर इस तरह समझाएंगे कि आप हमको पूरा वीडियो देखने के बाद उधर से कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया या नहीं। कभी भूलने का बात नहीं रहेगा, इस तरह समझाएंगे। आप बहुतों बार कैलेंडर पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब कुछ नया अंदाज में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बहुत आसान तरीका से, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दो ठो हमको काम करना है। एक ठो मंथ का कोड याद करना है और एक ठो ईयर का कोड याद करना है। कोड बिल्कुल आसान है। कोड के नाम सुनकर आप लोग को डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। कोड बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए, कोड क्या है। मंथ का कोड होता है 033 035 614 625। बस यही हो गया आपको मंथ का कोड, ठीक है। और तो मंथ का कोड हुआ, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस हो गया, मंथ का कोड हो गया। यहाँ पे ईयर का कोड होता है क्या मेरे दोस्त? ईयर का कोड होता है, देखिए, अगर आपको 2000 का कोड लिखना है, कितना का? 2000 का कोड लिखना है, तो 2000 का कोड 0 होता है। 1900 का कोड लिखना है, 1900 को 2000 का कोड 6 होता है, सॉरी 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। अब 1800 का कोड कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। 2000 का 6, 1900 के 0, 1800 के 2। और एक तो आपको याद रखना है, क्या? दिन का कोड याद रखना है। दिन जैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है। संडे क्या होता है? संडे हम लोग सब कोई जानते हैं कि छुट्टी का दिन होता है। संडे का दिन सारा ऑफिस बंद रहता है, तो संडे में होता है 0। संडे में कितना इनकम होता है हर एक व्यक्ति का? 0 रुपया। मंडे में, मंडे से स्टार्टिंग होता है। मंडे मान लीजिए 1 है, ट्यूसडे में 2 है, वेडनेसडे में 3 है, थर्सडे में 4 है, फ्राइडे में 5 है और सैटरडे में 6 है। बस इतना ही काम करना है। इसको देखकर मतलब इतना जो कर लिया, समझ लीजिए पूरा कैलेंडर उसको समाप्त हो गया। हम कह सकते हैं इतने से पूरा कैलेंडर आपको क्या हुआ? समाप्त हो गया। जैसे आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि हम लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस दिन का हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना। 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। ये किस दिन का हुआ था से आपको बता रहे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहले डेट, मतलब जो दिनांक रहेगा वो डेट को लिखना है, सेम टू सेम। 13 का 13 लिखे। अब देखेंगे अप्रैल, क्या देखेंगे? अप्रैल। अप्रैल क्या है? ईयर है? नहीं, अप्रैल क्या है? मंथ है। अप्रैल क्या है? मंथ है। तो मंथ का कोड क्या होता है? मंथ में अप्रैल का कोड क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना होता है? 6 होता है। तो अप्रैल का 6 लिखे प्लस, यहाँ 1919 है ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले 1900 हुआ होगा और 1900 के 19 साल बाद 1919 हुआ होगा। सबसे पहले हमको शताब्दी ईयर लिखना रहता है, तो 1900 यानी 1900 का कोड 0, ठीक है, प्लस 19 का 19 लिखेंगे। अब हमको एक काम करना है मेरे दोस्त कि 19 साल में कितना लीप ईयर होगा। देखिए, लीप ईयर हमेशा 4 साल पर रिपीट होता है। कितना होता है? 4 साल। लीप ईयर वैसे ईयर को कहते हैं जो 4 से भागा देने पर अगर पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर होगा। जैसे अगर आप कहिएगा 2024 कैसा ईयर है? लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर है। कि लास्ट में देखिए 4 से भाग देने का पर मतलब डिवाइडर का नियम आप लोग सीखे होंगे कि अंतिम में, विभाज्यता का नियम में, कि अंतिम में अगर 4 से कट जाए, 2 अंक कटे किसी भी मतलब शब्द में, अंतिम में जो 2 अंक रहेगा वो 4 से कटेगा तो पूरा कट जाएगा। तो 4 से 4 छक 24 कट जा रहा है। उसके बाद 2028 ले सकते हैं, ये भी 4 से कट रहा है, 4 का टेबल में आता है 28। उसके बाद 2032 को ले सकते हैं हम लोग, 2032 भी 4 से कटेगा। फिर 2036 को ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमेशा 24 से 28 हुआ था, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 28 से 32 हुआ, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 32 से 36 हुआ, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। एक मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि लीप ईयर हमेशा 4 साल पर आता है। लीप ईयर कितना पर आता है? 4 वर्ष पे आता है एक लीप ईयर, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना मेरे दोस्त कि 19 साल में कितना लीप ईयर होता है। तो एक साल में 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 19 साल में तो 4 चौको 16, 17, 18, 19 यानी 4 लीप ईयर होगा। कितना होगा? 4 लीप ईयर होगा। कोई बच्चा बोलेगा या कोई दोस्त मेरा बोलेगा कि 4 से हम भागा दिए तो पूरा तो काटा नहीं, 4 चौको 16, 17, 18, 19 यानी रिमाइंडर 3 बच गया। तो रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब हमको इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो जब 7 से भागा देंगे मेरे दोस्त 13 में, तो 7 दूनी के 14 ज़्यादा हो जाएगा, एक मतलब लगाए 7 13 हो जाएगा, 7 एक 7 और 6 13। उसके बाद यहाँ अगर भाग देंगे 19 में 7 से भागा देंगे तो आप लोग 7 का टेबल जान रहोगे, 7 14 21, 7 4 28, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 दूनी 14 लगाइए, 14 और 4 बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, पहला से यहाँ भी पहला जोड़ सकते हैं ना मेरे दोस्त, 4 और 4 8 यानी 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, सब में 7 से भागा देना है। और यहाँ बचा कितना, 6। जब 6 बचा तो 6 के लिखेंगे। अब देखेंगे 6 किस दिन में आता है? सैटरडे में आता है, यानी शनिवार शनिचर, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, किसी दिन को भी आप लोग बोल सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए 2 अक्टूबर 1969, 1869 ले लीजिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था? कुछ नहीं करना है, 2 के 2 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी अक्टूबर का कोड होता है 0, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1800, 1800 का कोड कितना होता है, 1800 कोड 2 होता है, यहाँ 2 लिखेंगे। 69 के 69 लिखेंगे, और 69 में देखेंगे क्या कितना लीप ईयर है, कुछ नहीं करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। 69 में 4 इकाई 4 लगेगा, घर पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 आएगा, 4 7 28 यानी 1। ऐसा हूँ, अगर आपको टेबल मजबूत रहेगा तो कह सकते हैं 17 चौको 68 69, शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है। शेष से लेना देना कब होता है? अंत में शेष से लेना देना होता है, ठीक है। तो उसी तरह 17 यहाँ लिखेंगे, काहे कि 17 लीप ईयर है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग देखेंगे, अब इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से डिवाइड करना। कोई दोस्त मेरा ऐसा रहेगा जो कहेगा हम क्यों इसको बार बार ऐसे भागा देंगे, 7 से यहाँ भागा देंगे, 7 से यहाँ भागा देंगे। आप नहीं दे सकते हैं तो आराम से ऐसे कीजिए, जोड़ दीजिए सबके, 2 2 4, 7 4 11 9, 11 9 हो गया, 20 के 0 हाथ में 2, 6 और 2 8 और 1 9, 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा, 90 ना आएगा, ठीक है 90 आएगा। अब 90 आएगा तो इसको हम 7 से भागा दे सकते हैं, 7 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आता है? 90 में 7 से भागा देंगे, एक मतलब 7 लगाएंगे, 2 बचेगा, उसके बाद 0 बैठाएंगे, 7 दूनी के 14 यानी शेष रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। अब 6 हमको कौन दिन आया? सैटरडे, ये भी आया, शनिवार शनिचर, शनिवार शनिचर जो भी कर सकते हैं, सैटरडे जो भी बोल सकते हैं, आपको अच्छा पसंद आता है वो बोलिए। अगर आपको ऐसे मतलब जोड़े में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डायरेक्ट काटिए, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचेगा, 7 से भागा दीजिएगा 69 में तो कितना होगा? 13 7 91 हो जाएगा, यानी 10 7 70 होगा, 9 10 7 70 होगा, एक काम 9 7 63, 64 65 66 67 68 69, यहाँ 6 बचेगा रिमाइंडर, इसको भागा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको हो गया 2 और 2 4 और 6 10 और 3 13, 13 हुआ। तो 7 से भागा देंगे, अगर 13 में 7 से भागा देंगे 13 में तो रिमाइंडर 6 बचेगा मेरे दोस्त। 6 कौन दिन का आता है? सैटरडे का, शनिवार का आया नहीं। तो देखिए, जोड़ने का प्रयास मत किया कीजिए। अभी थोड़ा सा नया, अगर जो 11 12 इस वर्ष एग्जाम दिया होगा, मतलब 12th पास किया होगा इस वर्ष, वो बच्चा जोड़ सकता है। लेकिन जो पिछले बार मतलब 2-4 साल हो गया वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जोड़ने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। जोड़ने का प्रयास मत किया कीजिए। इसको इरेज करते हैं, अगला चलते हैं।
आपको पूरा कैलेंडर समाप्ति इसी तरह कर देंगे मेरे दोस्त, एकदम पूरा के पूरा याद रहेगा। बस खाली आपको 2 काम करना है, 033 035 614 625। ये हो गया मंथ का कोड। ईयर का कोड क्या होता है? 2000 का कोड 6 होता है, 1800 का कोड 2 होता है और 1900 का कोड 0 होता है। संडे छुट्टी का दिन 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2 और वेडनेसडे, फ्राइडे सैटरडे ये सब याद कर सकते हैं। मतलब 0 से स्टार्ट कीजिए ना, 6 तक जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग ले सकते हैं कौन सा दिन ले लेते हैं 15 अगस्त 1947, यानी हमको देश किस दिन को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को अगर हम लोग लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको करना है सबसे पहले 15 के 15 लिखेंगे, ठीक है। अगस्त का कोड क्या होता है मेरे दोस्त? अगस्त का कोड होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त का कोड 2 होता है, तो 2 लिखेंगे प्लस 1947 में सबसे पहले 1900 है, उसके बाद 47 साल और है, ठीक है। तो 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। और 47 के 47 लिखेंगे। हमको देखना है मेरे दोस्त 47 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो भागा देंगे 11 4 44 45 46 47, यानी 11 लीप ईयर होगा। कितना होगा? 11 लीप ईयर होगा। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब भागा देंगे 7 दूनी का 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद 7 से भागा देंगे 11 में, तो 7 1 7 4 11, 4 बचेगा। 4 यहाँ है मेरे दोस्त, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। 4 और 2 6 और 7, ये सब कट जाएगा 7 से। उसका 47 बचा, तो भागा दीजिए 7 6 42, 7 6 42, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब हमको देखना है 5 कौन सा तिथि को होता है, कौन सा दिन को होता है? 5 होता है फ्राइडे का, फ्राइडे FRIDAY, फ्राइडे, या कोई बच्चा शुक्रवार बोल सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा तरीके समझ में आ रहा था? आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि अच्छा समझ में आता है। अगर कहीं दिक्कत होता है मेरे दोस्त तो आप लोग बताइए कि आपको यहाँ पे ऐसे बोलिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट होगा कि हमको कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर कोई गलती होता है हमसे तो पढ़ाई में गलत ना होगा, इसके लिए दिक्कत ना है, मतलब बोलने में, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कुछ नहीं करना है, 1 के 1 लिखेंगे। जनवरी का कोड कितना होता है मेरे दोस्त? 0 होता है जनवरी, लेकिन हाँ जनवरी का कोड कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद 1900 का कोड लिखेंगे, 1900 का कोड लिखेंगे। तो 1900 का कोड कितना होता है बताइए? 1900 का कोड 0 होता है। और 50 के 50 लिखेंगे। अब 50 में कितना लीप ईयर है? तो 48 यानी 12 लीप ईयर है। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से जब डिवाइड कीजिएगा मेरे दोस्त 7 7 49, रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा। 7 से भागा दीजिएगा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 6 और 1 7 से 7 खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। 0 का मतलब कौन दिन? संडे। 0 का मतलब कौन दिन? संडे। आप लोग ऐसे लिखिएगा SUNDAY, संडे, और लिखिएगा रविवार, और रविवार लिख के आइएगा एग्जाम में, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। समझ गए? देखिए जैसे आप लोग को पहले बताएं वही वाला बनाए, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, केवल एक बात का ध्यान क्या रखना है? एक बात का ध्यान क्या रखना है कि अगर क्या दिया रहे, अगर जनवरी रहे, क्या रहे? जनवरी रहे, या फरवरी रहे, क्या रहे? फरवरी रहे। जनवरी या फरवरी रहे और वर्ष लीप ईयर रहे, वर्ष क्या रहे? लीप ईयर रहे। तो लीप ईयर रहेगा तो एक दिन घटा के आंसर देना है, एक दिन कुछ करके देना है, घटा के आंसर देना है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे जनवरी है, ठीक है, माने हम बात की। यहाँ पे 1950 क्या लीप ईयर है? 1950 लीप ईयर नहीं है मेरे दोस्त, तो इसीलिए हमको ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देने का चीज है, अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी रहे और यहाँ क्या रहे? लीप ईयर रहे, अगर यही 48 रहा तो 1948, तो आपको गलत होने का 110% संभावना था, ठीक है। इसलिए आपको एक हम मतलब अपने जानबूझ से ऐसे करके दिखाएं कि 50 से एक बार गलत करके ऐसे दिखाएंगे, आप लोग को ध्यान में रहेगा कि नहीं 50 में ऐसे नहीं होता है, केवल और केवल लीप ईयर में होता है, ठीक है। अगला में चलेंगे,
जैसे इस तरह के अभी बताएं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 15 जनवरी 1948, ठीक है, 15 जनवरी 1948। अब देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे जनवरी है, ठीक है, ये जो 48 है ये लीप ईयर है, बिल्कुल है, बरसों 48 कट रहा है। तो जब इस प्रकार यहाँ जनवरी रहे, यहाँ क्या रहे, लीप ईयर रहे, क्या रहे, लीप ईयर रहे, तो जनवरी रहे और लीप ईयर रहे, या तो फिर फरवरी भी रहे और लीप ईयर रहे, तो क्या करना है, एक दिन घटा के आंसर देना, जो आंसर आए उससे एक दिन कम करके आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं, नोट, यदि जनवरी डायरेक्ट लिखें, जनवरी या फरवरी रहे, फरवरी रहे और वर्ष क्या रहे, वर्ष लीप रहे, तो वर्ष लीप रहे, तो जो उत्तर आएगा, उत्तर प्राप्त होगा, बनाने पर प्राप्त होगा, उससे एक दिन घटा के आंसर देना है, उससे एक दिन घटा के आंसर देना। जैसे हम आप लोग को यहाँ पे लिखे 15 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो 15 के 15 लिखे मेरे दोस्त, प्लस जनवरी का कोड क्या बताएं, 0 बताएं, प्लस के प्लस 1900 का कोड क्या होता है मेरे दोस्त, 0 होता है, 48 के 48 लिखेंगे, 48 में कितना लीप ईयर है, तो 12 लीप ईयर है, बार 48 कट गया, नहीं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा रिमाइंडर, 7 से भागा देंगे, 7 छक 42, 7 छक 42 और 6 48, यहाँ 6 बचेगा, और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कहें 7 5 12, यहाँ 5 बचेगा। देखिए 6 5 11 और 1 12, 12 में फिर से 7 से भागा देंगे, 7 कहें 7 5 12, 5 आया, देखिए 5 आया मेरे दोस्त। तो यहाँ पे फ्राइडे आप नहीं मार सकते हैं, उससे एक कम कीजिए, तो 5 से एक कम करेंगे कितना होगा, 4 होगा, और 4 कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे होता है, कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे। मार का ये खुशी खुशी सही होगा। मतलब खाली ध्यान रखना, अगर लीप ईयर रहे मेरे दोस्त, तो लीप ईयर रहे और क्या रहे, जनवरी या फरवरी रहे, मंथ क्या रहे, जनवरी या फरवरी, और ईयर क्या रहे, लीप ईयर रहे, तो हमको आंसर जो होगा उसमें से एक घटा के उत्तर देना, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि हमको किस दिन को जन्म हुआ था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1 जनवरी 2000, मान लीजिए ना 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2005, तो हम 1 के 1 लिखे, जनवरी, देखिए यहाँ पे 1 जनवरी दिए मेरे दोस्त, लेकिन 2005 है, तो 2005 लीप ईयर है, नहीं, गलत बात, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है, प्लस 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड 6 होता है, प्लस 2005, तो 5 के 5 लिखेंगे, और 5 में कितना लीप ईयर है, तो 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 मतलब लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 6, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, 6 5 11 1 12 1 13 आएगा, 13 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 1 7 6 13, 6 आया, 6 आया, तो हमको कौन दिन का आया, सैटरडे, शनिवार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी सपोर्ट हो। और इस तरह का वीडियो आपको बिल्कुल आसान तरीका से हर एक चैप्टर के लाएंगे, ठीक है।